अ, अभी अभी मेरे 20 साल पुराने दोस्त रमेश चंद्रा से बात हो रही थी। उसका बेटा राज चंद्रा, वो क्लास 9th में है और वो आईएएस बनना चाहता है। तो मुझे अ, अपनी दोस्ती का एक फ़र्ज़ निभाने का मन किया। तो राज, ये मैसेज आपके लिए है, क्योंकि आपके पिताजी ने मुझे बताया कि आप मेरे सब वीडियो बहुत अच्छे से देखते हो और क्लास 9th का स्टूडेंट, विद्यार्थी आपकी उम्र का यदि मेरे वीडियो को देख रहा है और समझ रहा है, तो मेरा फ़र्ज़ बनता है कि मैं आपको एक मैसेज दूँ, संदेश दूँ। तो यह संदेश आपके लिए। तो राज, यदि आप आईएएस बनना चाह रहे हैं तो मैं आपको सिर्फ 2 बातें बताना चाहूँगा। पहला, कि आप कुछ बनना चाह रहे हो कि कुछ होना चाह रहे हो। देखिए, बनने का मतलब होता है एक्टिंग, बनने का मतलब होता है कि लक्ष्य बाहर है, बनने का मतलब होता है कि कोई हमें जब परमिशन देगा तब हम बनेंगे। तो दोस्त राज भाई, जब हम इस तरीके से बनते हैं ना, चाहे वो आईएएस बने, चाहे डॉक्टर बने, चाहे इंजीनियर बने, चाहे मैकेनिक बने, चाहे मैनेजर बने या फिर मैकेनिक बने हाई एंड टेस्ला जैसी कंपनी में, तो कहने का मतलब है कि जब हम बनने की कोशिश करते हैं तो उसमें एक आर्टिफिशियल यू नो चीज़ें होने लगती हैं और हम बन तो जाते हैं, लेकिन उसके बाद दिक्कत होती है। जैसे कि आप समझ लीजिए कि आज की डेट में सब लोग बोलते हैं कि एकदम फोकस हो जाओ, एकदम एरो की तरह बनाना चाहते हैं। सब चाहते हैं कि आप एक एरो बन जाएं, एकदम फोकस हो जाएं और वो एरो आप अपनी बुद्धि से खींच के, याददाश्त से खींच के, अपनी पर्सनैलिटी से खींच के यूं मारें और वो सामने पेड़ में लग जाए। भाई साहब, वो पेड़ में लग तो जाएगा, मुझे पक्का यकीन है, लेकिन फिर क्या? एक बार आईएएस बन गए उसके बाद फिर क्या करोगे? तो राज भाई, दुनिया आपको सब बताएगी कि कैसे आईएएस बनना है। वो आपको टेक्नोलॉजी देगी। आपको आजकल तो क्या है कि इतना भी बोल देते हैं, कोई लाल किताब का ऐड आता है कि इस किताब से ही सवाल आएंगे। अरे भाई, आईएएस जैसे एग्जाम में भी यदि आप पैसे का बल यूज करने लगोगे तो क्या बचेगा फिर समाज में? मतलब आईएएस का में भी मेहनत बुद्धि का यदि इतना स्कोप नहीं रहेगा, सिर्फ क्वेश्चन बैंक, ट्यूशंस, बड़ी बड़ी महंगी कोचिंग का बल होगा, तो कैसे चलेगा? आप राज भाई एक आदर्श बनाइएगा, क्योंकि मैं आपको जो सलाह दे रहा हूँ वो है सुदर्शन चक्र बनने की। तीर तो जाके पेड़ में धस जाएगा, फिर उसका कोई वजूद नहीं रह जाएगा। आप सुदर्शन चक्र बनना। सुदर्शन चक्र एक ऐसा घूमता हुआ चक्र है जो कुछ बनता नहीं है, वो स्वयं में कुछ होता है। उसे कुछ बनना नहीं है, वो सिर्फ उसका पर्पज ही घूमना है। वो हमेशा घूमता है। कृष्ण भगवान का सुदर्शन चक्र देखा है, वो जो उंगली पे रहता है। तो आपको सुदर्शन चक्र के भांति बनना है। और यदि जब आप सुदर्शन चक्र हो जाओगे, फिर आप जो बनना चाहते हो वो बन सकते हो। आप ना सिर्फ एक अच्छे आईएएस बनोगे, बहुत अच्छे बेटा बनोगे, बहुत अच्छे पति बनोगे, बहुत अच्छे पापा बनोगे, बहुत अच्छे समाज के एक नागरिक बनोगे, देश सेवा भी करोगे, दुनिया में अपने माँ बाप सबका नाम रोशन करोगे। तो दोस्त राज भाई, एक सलाह है, कुछ बनने की जगह पहले कुछ हो जाओ। आप क्लास 9th में हैं, अभी आपके पास काफ़ी समय है। आप 3-4 साल कुछ होने की कोशिश करो, और होने की कोशिश के लिए मैं आपको सिंपल सूत्र बताता हूँ कि आप अपनी सभी इंद्रियां, जो आँख, कान, नाक, मुंह, स्किन, इन सबको वर्तमान में रखो। और वर्तमान में रखने का मतलब ये होता है कि जो व्यक्ति आपके सामने है उसको सबसे इम्पोर्टेंट आदमी मानो, जो काम कर रहे हो उसको सबसे इम्पोर्टेंट मानो, जिस समय पढ़ाई कर रहे हो उस समय पढ़ाई करने का पर्पस सीखना मानो। देखो, आईएएस का काम क्या होता है? एक टेरिटरी को मैनेज करता है, और उसको मैनेज करने के लिए उसको हमेशा अलर्ट रहना पड़ता है। आईएएस बन जाओगे उसके बाद तो 40-50 साल की ज़िंदगी होगी ना। तो यदि आप अभी वो मान लीजिए कि आप आज आईएएस बन गए, आज अपने खुद के अंदर की टेरिटरी की आईएएस बन गए, ये मान के चलिए आप कि आप अपने शरीर की ओनरशिप ले लिया आपने, आप अपने बॉडी के, माइंड के, हार्ट के कलेक्टर बन गए, ये मान के चलिए आप। और जब आप ये मान लोगे और फिर जिस तरीके का आपकी चेतना में फैलाव आएगा, वो जब धीरे धीरे आप फोकस करोगे ना, तो आप दुनिया का कोई भी लक्ष्य भेद लोगे। तो सुदर्शन चक्र का मतलब होता है, तो बेटा, एक अच्छा ज्ञान, एक अच्छा दर्शन, एक अच्छा मेहनत तप जिसे कहते हैं, और एक अच्छा चारित्र जो डेली की डे टू डे बेसिस पे हमें करना होता है। तो ज्ञान आपको हासिल करने के लिए चारों तरफ देखना पड़ेगा, अपने खुद के जीवन में परखना पड़ेगा, हर शाम को सोने के पहले लिखना पड़ेगा कि मैंने क्या अनुभव किया, क्योंकि जब अनुभव से सीखोगे वही ज्ञान होता है। दर्शन ए, महात्मा गांधी की बात, कि जब भी कोई निर्णय लो हमेशा ये देख के लो कि क्या वो समाज के सबसे वंचित वर्ग को फायदा पहुंचाएगा कि नहीं पहुंचाएगा। बस इतना सा बोलूँगा। तब इसे कहते हैं भाई कि जब भी कोई चीज़ मन ऐसा बोले कि ये काम करना चाहिए और वो काम गलत है, अपने आप को रोक लेना। और जब भी मन बोले कि सही काम को करने के लिए मन बोले आलस कर जाओ,
तो आलस मत करना, बस यही तप है। और लास्ट है चारित्र। चारित्र का मतलब बेटा क्या होता है कि जो भी भावना दिल में आए, यदि मान लीजिए आपकी भावना है देश में गरीबी हटाने की, तो देश में गरीबी आप हटाएंगे, पक्की बात है, वो आगे जाके सब फल मिलेंगे आपको, लेकिन बीज डाल दो। किसी भी गरीब को 2 रोटी खिला देना बेटा। किसी की दोस्त जो उदास है उसको थोड़ा सा मोटिवेट करना, उसको उसके साथ हंस लेना। कोई दोस्त जो जिसका आत्मसम्मान कम हो गया हो, जिसका आत्मबल कम हो गया हो, उसको आत्मबल दे देना। जब तुम ऐसे बीज बोगे ना हर जगह, वो सब गुण तुम्हारे अंदर पैदा होते जाएंगे, क्योंकि बिना बीज के फल नहीं होता है। यदि आप सोचो कि फल किसी कोचिंग क्लास में मिल जाएगा, किसी की मोटिवेशन स्पीच से मिल जाएगा, तो ऐसा नहीं होता बेटा। आपको वो बीज आज से ही बोना स्टार्ट करना पड़ेगा। जब वो बीज आप आज से ही बोगे, वो फल आपको काटने को मिलेंगे। और आईएएस बनने के लिए स्पेसिफिकली आप सभी इंद्रियों का सहारा लीजिए। हमेशा सतर्क होकर सुनिए, सतर्क होकर देखिए, सुना देखा उस पर मनन करके उसका जो मूल सार है उसको ग्रहण करके अपने दिल में बसाइए और उसको समझिए कि भगवान ने वो संदेश आपको क्यों दिया है। उसके बाद आप अपना साधना के पथ पे आगे बढ़िए और महसूस कीजिए, क्योंकि इस उम्र में जो महसूस करने की शक्ति होती है वो बहुत अच्छी होती है। तो हर चीज़ को महसूस कीजिए, आपको आपका पथ मिलता जाएगा। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं राज भाई। आपके पिता बहुत ही समझदार और बहुत ही आत्मविश्वास से भरे हुए व्यक्ति हैं। बहुत ही बड़ा जज्बा है उनका, बहुत बड़ा दिल है। हम दोनों साथ में ही एक दूसरे के उनके बगल में रहे हैं, तो मैंने उनसे काफ़ी कुछ सीखा है। तो रमेश भाई आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने आज फ़ोन लगाया। और भगवान आपको हमेशा खुश रखे, सब आपके जीवन मंगलमय हो। तेरा तुझको अर्पण।